हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। हमें खुशी होती है जब आप हमें अच्छे अच्छे मैसेज करते हो कि आपके हमारे चैनल की वजह से इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आप अच्छे से स्टडी कर पा रहे हो। तो स्टूडेंट, अगर इसी तरह हमारे साथ स्टडी करोगे तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर टॉप करोगे। स्टूडेंट, हमने आपकी सभी जो सिलेबस है 8th क्लास का ICSE का, तो उसकी सभी वीडियोस जो हैं वो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। आपको जो भी वीडियो चाहिए आप चैनल पे जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट जो है ऊपर लिखा होता है ना, होम वीडियो और प्लेलिस्ट, ठीक है। तो प्लेलिस्ट खोल के वहाँ से कोई भी जो वीडियो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चाहिए वो ले सकते हो। स्टूडेंट, आज हम 8th क्लास का 15 चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, उसकी एक्सरसाइज 15.2 के लास्ट 17 से 21 सम लेके आए हैं आपकी डिमांड पे। नाउ 17 नंबर सम देखो। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। इफ द लेंथ इज 3 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, the perimeter of new rectangle become 18 centimeter more. Find the dimensions of the original rectangle. Now student, यहाँ पे एक जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है, ये सबसे पहले जो लाइन है वहाँ पे हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और जो न्यू रेक्टेंगल आएगा जिसकी लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ है, ठीक है, वो निकाल लेंगे, देन सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले उसने क्या बोला है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ब्रेड्थ होगी तभी उसकी लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर मोर कर पाएंगे। तो लेट कर लोगे, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x, ठीक है। तो लेंथ कितनी होगी इसकी, लेंथ इक्वल टू, उसने कहा ना 2 मोर 2 सेंटीमीटर, तो x में अगर हम 2 ऐड कर दें तो वो आ जाएगी इसकी लेंथ। क्लियर। नाउ इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है सभी को 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होता है ना, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है यहाँ पे x प्लस 2, वो लिख लोगे, ठीक है, और ब्रेड्थ x है। क्लियर। नाउ 2 मल्टीप्लाई x यहाँ कितने हैं 2, ठीक है, ऐड कर दिया 2x आ गया प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे ये 2 जो बाहर है इसको अंदर लेके गए, ये 2 2 ज़ा 4x, ठीक है। नेक्स्ट प्लस का साइन 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ओरिजिनल जो पेरीमीटर है उसका रेक्टेंगल का 4x प्लस 4। नाउ न्यू जो उसने बोला है 3 मोर है ना, तो वो फाइंड आउट कर लेंगे अब। तो न्यू जो रेक्टेंगल है उसमें क्या था, इफ द लेंथ इज 3 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ठीक है। तो ब्रेड्थ तो हमने लेट की हुई है, तो इसकी 2 ट्वाइस यानी कि 2x, उसमें 3 और ऐड करने हैं, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है। ये आ गई न्यू लेंथ। नाउ इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही लगेगा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना। फिल कर दो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ कितनी 2x प्लस 3, ठीक है, प्लस ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है x। नाउ 2 मल्टीप्लाई 2x और x, कितने x हो गए हमारे पास 3x प्लस 3, ठीक है। नाउ 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6x प्लस 2 3 ज़ा 6, ठीक है। ये आ गई अब न्यू लेंथ के अकॉर्डिंग पेरीमीटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट उसने क्या कंडीशन लगाई है, पढ़ो उसे ज़रा, बुक को सामने रखो बेटा, साथ साथ बुक पे आपने ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर साथ में करोगे तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे द पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल बिकम्स 18 सेंटीमीटर मोर, ठीक है। तो न्यू जो रेक्टेंगल है, न्यू जो है वो कितना पेरीमीटर आया उसका 6x प्लस 6, ठीक है। ये किसके इक्वल, दूसरी में 18 और ऐड, ठीक है, 18 क्या कर देने उसमें ऐड, यही उसने बोला ना 18 मोर, ठीक है। तो 18 ऐड कर देने,
ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसने न्यू बोला है तो वो इसी में ऐड कर देते हैं। नो, उसने इक्वल कहा है ना दोनों को। तो जब हम देखते हैं किसी चीज़ की वैल्यू, अब इसको इक्वल टू सामने देख रहे हैं कि इसका आंसर ये वाला है, ठीक है, तो इसमें अगर ऐड करेंगे 18 तभी इसका आंसर बनेगा सामने वाले का, ठीक है। तो पहले वाले में ऐड करेंगे 18। नाउ सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व कर लोगे। x वाले एक साइड पे ले आओ, 6x में से ये 4x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। 18 4 प्लस और ये 6 उधर आके सब्ट्रैक्ट, ठीक है। नाउ कितना आ गया देखो, ये आ गया हमारे पास 2x और दूसरी तरफ ये 18 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, देन 4 ऐड कर दो, जहाँ इन दोनों को पहले ऐड कर दो फिर 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास बचेगा 16, ठीक है। नाउ x इक्वल टू 16/2, ये 2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये कितना आ गया 8। नाउ x आ गया हमारे पास 8। नाउ ब्रेड्थ आ गई आपके पास 8 है। ओरिजिनल जो है रेक्टेंगल उसकी लेंथ पूछी है उसने, तो लेंथ है x + 2, ठीक है। 8 में 2 ऐड कर दोगे, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 8 + 2 कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। क्लियर? कितना इजी है ना स्टूडेंट, लेकिन बेटा साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तभी इजी लगेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आपको समझ आ रही है तो बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच पाएँ और वो भी अच्छे से अपने एग्ज़ाम दे पाएँ, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। आपको अगर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी वीडियो चाहिए तो हमने इस बुक की सभी वीडियोस जो हैं अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। चैनल पे जब जाओगे तो ऊपर लिखा होता है ना होम वीडियो प्लेलिस्ट, है ना, तो प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो वहाँ सभी क्लासेस की जो प्लेलिस्ट हैं आपकी क्लास की भी वो आ जाएंगी, सभी चैप्टर्स की। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 18 सम देखो, द सम ऑफ एजेस ऑफ A and B is 60 years. 10 years ago, A was thrice as old as B was. Find their present ages. Now A और B की एज जो है वो फाइंड आउट करनी है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लोगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ A, ठीक है। A की प्रेजेंट एज अगर हम x लेट करें तो B की कितनी होगी, कई बार हमें सम दिया होता है ना 2 नंबर्स का, तो एक अगर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, जो सम होता है उसमें से x सब्ट्रैक्ट कर दोगे वो दूसरा नंबर आ जाएगा। नाउ प्रेजेंट एज लेट कर ली x A की, ठीक है, और B की कितनी होगी 60 - x, ठीक है। नाउ आफ्टर 10 years अगो, 10 साल पहले, ठीक है, ईयर्स अगो, 10 साल पहले क्या होगा, देखो आपकी जितनी अब एज है 10 साल पहले आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना 10 उसमें से, तो ऐसे ही इन दोनों की एज फाइंड आउट करने के लिए एज ऑफ A इक्वल टू x - 10, ठीक है, और एज ऑफ B इक्वल टू 60 - x - 10, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे 60 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना आ गया 50 - x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो A was thrice as old as B was, ठीक है। तो A जो है, ठीक है, वो लिखेंगे अब यहाँ पे A की x - 10 एज, ठीक है, वो किसके इक्वल है थ्राइस, यानी कि 3 गुना किसके B के, B कितना है 50 - x। क्लियर? नाउ सॉल्व कर लो इसको, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 50 से मल्टीप्लाई, 3 5 ज़ा 15 और ये 0 150 आ गया, माइनस 3x ज़ा 3x, इस तरफ कितना है x - 10। नाउ x वाले नंबर एक तरफ ले जाओ, ये x और ये 3x माइनस का था, इस तरफ आके प्लस का हो गया। 150 में से 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो रहा है ना, दूसरी तरफ जाके साइन चेंज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कितना आ गया x और 3x, कितने x हो गए हमारे पास 4x। 150 + 10 कितना आ गया 160। नाउ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x इस तरफ ही रहेगा और 4 जो है 160
डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये कटिंग होगी, कितना आंसर आ गया 4 4 जा 16 और ये वाली 0 40 आ गया, तो x आ गया हमारे पास 40। नाउ x थोड़ा हमने फाइंड आउट करना था, हमने तो एज फाइंड आउट करनी है ए बी की। तो कितनी आ गई एज, देखो ए की हमने लेट की थी x, तो ए की एज आ गई 40, ठीक है, और बी की 60 में से 40 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। Therefore present age of A equal to 40 years और present age of B equal to 60 minus 40 equal to 20 years. Clear? Now next 19 sum देखो, A is 5 times as old as B. After 10 years A will be 3 times as old as B will be. Then find the present age of A and B. Now student A और बी की एज हमने फाइंड आउट करनी है। बी की एज लेट करेंगे तभी वो 5 टाइम्स ए की एज आएगी बी से, ठीक है। नाउ लेट प्रेजेंट एज ऑफ बी इक्वल टू x ईयर्स और ए की एज हो गई 5x ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर 10 साल बाद क्या होगा, दोनों में 10 10 ऐड हो जाएंगे। एज ऑफ बी इक्वल टू x प्लस 10, ठीक है, और एज ऑफ ए इक्वल टू 5x प्लस 10, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, 10 साल बाद क्या होगा, ए विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी। तो ए जो है, ठीक है, वो क्या होगा, ए इक्वल किसके होगा, 3 टाइम्स x प्लस 10, ठीक है, b के एज के हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ सॉल्व द इक्वेशन कर लो, 5x प्लस 10 इक्वल टू 3x प्लस 3 10 ज़ा 30। नाउ x वाले नंबर एक तरफ, 5x और 3 इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो गया, 30 में ये 10 इधर आके सब्ट्रैक्ट, तो 5 में से 3x सब्ट्रैक्ट किए, कितने x बचेंगे, 2x इक्वल टू 30 में से 10 गए 20। नाउ x आ गया आपके पास 20/2 कटिंग करके 10, x आ गया 10। नाउ ये आ गई प्रेजेंट एज, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ b इक्वल टू 10 ईयर्स। नाउ प्रेजेंट एज ऑफ a इक्वल टू 5 इंटू 10, 5x थी ना, तो 5 इंटू 10 कितनी आ गई, 50 ईयर्स। क्लियर स्टूडेंट, कितना इजी है, लेकिन बच्चे प्रैक्टिस करोगे साथ साथ तभी आएगा, ठीक है। नाउ 20 नंबर सम देखो, ए मैन कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 272 किलोमीटर इन 8 आवर्स। सम पार्ट ऑफ डिस्टेंस वाज कवर्ड एज 30 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस इन 4 आवर्स एट ए सर्टेन स्पीड। फाइंड द स्पीड एट विच द रिमेनिंग डिस्टेंस वाज कवर्ड। नाउ स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले स्पीड इन 4 आवर हमें गिवन है, ठीक है, दी हुई है ना, वो लिखोगे। नाउ स्पीड इन 4 आवर इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 4 आवर्स, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 आवर्स, ठीक है, कितना, क्या फार्मूला होता है डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड है हमारे पास यहाँ पे 30 और टाइम है 4 आवर्स, यही है ना, तो कितना आ गया मल्टीप्लाई करके 120 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस। नाउ टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 272 किलोमीटर, यही था ना। नाउ रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बच गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, देयरफॉर रिमेनिंग डिस्टेंस 272 में से 120 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितना आ गया 152 किलोमीटर। क्लियर। नाउ रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो 152 किलोमीटर कवर्ड इन 4 आवर्स, यही हुआ ना, तो स्पीड कितनी होगी, देयरफॉर स्पीड
स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अगर हुआ स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड का कितना होगा, ये टाइम जो है इस तरफ आके डिस्टेंस से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम। क्लियर। नाउ डिस्टेंस कितना है हमारे पास 152 और टाइम 4 आवर्स। तो 4 के साथ इसको कटिंग कर दोगे, डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करके आपके पास 38 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आंसर। क्लियर, कितना इजी है ना स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट 21 नंबर सम देखो, ए बोट गोज डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स, इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 12 आवर्स। नाउ ये तो नेचुरली है स्टूडेंट, अगर डाउनवर्ड आएगी कोई बोट नीचे को, है ना, पानी के बहाव के साथ, तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा कवर जल्दी करेगी, है ना। तो अगर ऊपर की तरफ होगी तो लेस होगा, यानी कि तब क्या होता है सब्ट्रैक्ट, और जब डाउनवर्ड हो तो क्या होता है ऐड। नाउ इफ़ द स्पीड of steam is 2 km per hour, find the speed of steamer in still water, और सेकंड है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट। दोनों पार्ट्स हमने फाइंड आउट करने हैं इसके। नाउ स्टूडेंट लेट कर लोगे, लेट द स्पीड इन स्टिल वाटर। ठीक है, जब पानी खड़ा है तब उसकी स्पीड जो है वो कितनी है x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्टीम हमें गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम डाउनवर्ड पहले, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, तो क्या होगा ऐड हो जाएगी ना नीचे आते तो। ठीक है, x प्लस 2, x में 2 क्या हो जाएंगे ऐड, x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। नाउ टाइम कितना था 8 आवर्स। ठीक है, टाइम इक्वल टू 8 आवर्स। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही होता है ना। तो स्पीड कितनी x प्लस 2 और टाइम इनटू 8। ठीक है, तो यहाँ से चाहे सॉल्व कर लो चाहे यहीं पे रहने दो, तो बाद में जब इक्वल करेंगे तब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो नाउ ये आ गया हमारे पास जब हम डाउन स्ट्रीम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अपवर्ड जाते हुए क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट स्पीड ऑफ स्ट्रीम अपस्ट्रीम। ठीक है, x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x माइनस 2। नाउ तब टाइम कितना है, टाइम गिवन है ना हमें कितना 12 आवर्स। नाउ डिस्टेंस कितना आ गया, फिर से अगेन वही फॉर्मूला लगाओगे स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यहाँ पे x माइनस 2 इंटू टाइम कितना 12। ठीक है, मल्टीप्लाई 12। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन में क्या कंडीशन लगाई हुई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो ध्यान से क्वेश्चन में। तो यहाँ पे स्टूडेंट कंडीशन है कि ये जो टाइम है जब ये इट कवर्स द सेम डिस्टेंस। ठीक है, दोनों जो हैं सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो तब हमने स्टिल वाटर में उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। सेम मीन्स इक्वल। ठीक है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे, x प्लस 2 इंटू 8 इक्वल टू x माइनस 2 इंटू 12। नाउ सॉल्व करो, यहाँ पे 8 को अंदर मल्टीप्लाई, कितना आ गया 8x, देन 2 के साथ 2 8 सा 16, दूसरी तरफ 12x सा 12x माइनस 12 2 सा 24। नाउ 12 में से 8 को उस तरफ ले जाओ, 12x माइनस 8x। ठीक है, पूरा नंबर चेंज करो तब जो है ये मान लो इस तरफ आप लेके गए हो इसको। ठीक है, तो ये 16 जो है ये 24 जो है इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 16 प्लस 24। ठीक है, तो दोनों को ऐड करके कितना आ गया 40 इस तरफ, और ये 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट किए 4x। ठीक है, तो यहाँ पे x आ गया 40/4 10। ठीक है, अब इसको सीधे लिख लो x इक्वल टू 10। क्लियर, ये आ गई स्पीड, देयरफॉर
लेट किया हुआ था ना हमने x, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर। और डिस्टेंस, सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस का फाइंड आउट करना था। डिस्टेंस इक्वल टू 10 + 2 × 8 किलोमीटर। कितना आ गया यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू x + 2 × 8, वहाँ पे 10 फिल कर दिया x के प्लेस पे। 10 + 2 कितना आ गया, 12 × 8 किलोमीटर। तो मल्टीप्लाई करके 96 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस। क्लियर, ये आ गया फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड। क्लियर स्टूडेंट, बेटा साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी लगेंगे सम। अब जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। जो बच्चे न्यू हैं हमारे साथ, वो जो भी आपको आपके सिलेबस के वीडियो चाहिए तो हमने वो सभी जो हैं, जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, सैम्पल पेपर्स, वो भी अपने वीडियोस में डाले हुए हैं। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए। तो स्टूडेंट, देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।